Hello, my dear students. Welcome back in the e-classes of Learners Academy English School. Today, we will continue our chapter number 9, The Earth, Our Habitat. In the previous video, we discussed about meteors, constellations, location and shape of Earth. Now, today, we will continue our next topic, and our next topic is pole star. Pole star. There is a star in the sky which always appears in the same direction and at the same place. स्काई में जो ऑलवेज सेम डायरेक्शन और सेम प्लेस में ही दिखते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टार ऐसे हैं जो सेम डायरेक्शन में एक ही जगह पे दिखते हैं और उनकी डायरेक्शन और प्लेस भी चेंज नहीं होती है। देन हाउ टू रिकॉग्नाइज द स्टार, तो उतने सारे स्टार में हम पोल स्टार को कैसे रिकॉग्नाइज, कैसे पहचानेंगे। The polar star can easily be detected with the help of constellation सप्तऋषि। सप्तऋषि मतलब उससे हम इजीली पहचान पाएंगे। सप्तऋषि कंस्टेलेशन मतलब 7 तारों का झुंड होता है, ठीक है, समूह होता है। You will see a bright star while moving in the direction of the Phoebus line connecting the two stars in the front of सप्तऋषि। सप्तऋषि के फ्रंट में जो 2 स्टार्स है वो एक दूसरे को कनेक्ट होते हैं और जो लाइन बनाते हैं, ठीक है। तो जो डायरेक्शन वहां पे हमको दिखाई देगी वो जो ब्राइट स्टार होगा, ठीक है, तो दैट्स अ पोलर स्टार। पीपल हु ट्रैवल बाय अ सी और हु ट्रैवल इन अ डेजर्ट कैन इजीली फाइंड द पोलर स्टार। द डायरेक्शन इन विच द स्टार अपीयर्स इन नॉर्थ, it is visible only in the northern hemisphere. ओके, जो पोल स्टार है वो ऑलवेज नॉर्दर्न साइड दिखता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही विजिबल है, ओनली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ड्यू टू इट्स स्टेबिलिटी एंड नियरली सर्कुलर शेप ऑफ द अर्थ, इट कैन नॉट बी सीन फ्रॉम द सदर्न हेमिस्फीयर। जो पोल स्टार है वो स्टेबल है, एक ही जगह पे रहता है, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो वो सर्कुलर शेप में भी रहता है और अर्थ के काफ़ी नियर होने की वजह से वो इजीली अपीयर है, हम उसको देख सकते हैं और कैन नॉट सी इन द फ्रॉम द सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं दिखता है, ओनली ऑन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड। अभी हम लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे पास में देखिए 2 पिक्चर दी हुई है, उस पिक्चर को हम देख देख के करेंगे। देयर आर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइंस ऑन द अर्थ्स सरफेस। ये जो पिक्चर है वो अर्थ के सरफेस की है, उसके ऊपर कुछ लाइनिंग दिखी हुई है। एक्चुअली वो लाइनिंग अर्थ पे नहीं है, ये इमेजिनरी लाइनिंग है, हॉरिजॉन्टल भी है वर्टिकल भी है, ठीक है। विथ द हेल्प ऑफ दिस इमेजिनरी लाइन्स एग्जैक्ट टाइम एंड लोकेशन कैन बी नोन। अब ये इमेजिनरी लाइन क्यों इमेजिनरी लाइन अर्थ के ऊपर बनाई हुई है, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम एंड लोकेशन जानने के लिए, ओके। दिस लाइन्स आर नॉट देयर ऑन द अर्थ्स सरफेस। दिस लाइन कैन ओनली बी सीन ऑन द मैप। मैप पे ये लाइन आपको दिखेगी, बट अर्थ पे ऐसी वाली एक्चुअल लाइन नहीं है, ठीक है। अभी हम करेंगे लेटीट्यूड। द हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन ऑन द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड लेटीट्यूड्स। जो लेटीट्यूड्स है वो हॉरिजॉन्टल लाइनिंग होंगी। हॉरिजॉन्टल मीन्स स्लिपिंग लाइन है ना, हॉरिजॉन्टल मीन्स स्लिपिंग लाइन जो है वो लेटीट्यूड्स हैं। If any point on the surface of the earth is connected by the straight line to the center of the earth, then the line becomes latitude of the point as far as the angle of the center is along the equator. The total number of latitudes are 181. Students, total number of latitudes है 181 और जो लाइन सेंटर को टच होके आगे बढ़ रही है तो वो सेंटर वाले पॉइंट को हम कहेंगे इक्वेटर, मीन्स वो इक्वेटर से आगे बढ़ रही है, ठीक है।
The east-west circle connecting the places found on the earth in the northern or southern hemisphere at the equal distance from the equator are called latitudinal lines. ईस्ट और वेस्ट सर्कल को कनेक्ट करके जो प्लेसेस फाउंड हुए हैं अर्थ पे, वहाँ पे नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। यहाँ पे देखिए नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल लिखा है एक पिक्चर में, तो नॉर्थ पोल यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगा, साउथ पोल लिखा है वहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। ऐसा आप इमेज कीजिए। तो नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर है, वहाँ से जो इक्वल डिस्टेंस मीन्स इक्वेटर से इक्वल डिस्टेंस, हम इक्वेटर मीन्स सेंटर वाला जो पॉइंट होता है, सेंटर वाली लाइन होगी, वहाँ पर इक्वेटर रहेंगे। तो इक्वेटर से जो इक्वल डिस्टेंस पे है, जो नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में जो प्लेसेस फाउंड आउट हुई है, वो हम कहेंगे इक्वेटर लेटिट्यूडनल लाइंस। लॉन्गिट्यूड्स, the vertical imaginary lines drawn on the surface of the earth are called longitude. जैसे horizontal line latitude, वैसे ही vertical imaginary lines longitudes, ठीक है, याद रखिएगा। longitudes vertical lines, latitude horizontal line। तो longitude में आएगा the vertically imaginary lines drawn on the surface of the earth are called longitudes. The longitudes meet each other at the poles. This line comes closer to each other while going towards poles. यहाँ पे जो longitude lines है वो एक दूसरे के क्लोजर आती है जब वो poles के towards poles की तरफ जा रही होती है, ठीक है। There are total 360 longitudes. Total longitudes कितने हैं? 360 longitudes। और latitudes कितने थे? 181 नंबर याद रखिएगा, और उनकी मीनिंग्स भी, among which 0 degree longitudes and 180 degree longitudes are important. Next, linear circle, the north-south straight line connecting the imaginary surface. नॉर्थ और साउथ जो मैंने आपको पहले ही बताया था, देखिए पास में पिक्चर में भी नॉर्थ पोल साउथ पोल दिख रहा है, ठीक है। तो नॉर्थ एंड साउथ की जो स्ट्रेट लाइन है कनेक्टिंग द इमेजिनरी सरफेस, जो इमेजिनरी सरफेस है वो कनेक्ट हो रहा है किसको? ऑफ द ओरिजिनल लीनियर टू द अर्थ्स एक्सिस। जो अर्थ का जो ओरिजिनल लीनियर है एक्सिस, उसको कनेक्ट हो रहे हैं एट द सेम एंगुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस भी सेम है और एंगल भी सेम है, ठीक है। सेम एंगुलर डिस्टेंस अलोंग द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड लीनियर सर्कल। लीनियर सर्कल या फिर सेमी सर्कल, ठीक है। नॉर्थ साउथ की जो स्ट्रेट लाइन है वो कनेक्ट हो रही है इमेजिनरी सरफेस ऑफ द ओरिजिनल लीनियर ऑफ द अर्थ एक्सिस, सेम टाइम, सेम एंगल, सेम डिस्टेंस। क्लियर? उसको हम कहेंगे लीनियर सर्कल। सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको वो है मेन लेटीट्यूड्स। अर्थ के जो मेन लेटीट्यूड्स हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की गई है उसमें जो सेंटर की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है, जो सरफेस एरिया में दिख रही है वो है इक्वेटर। वहाँ पे देखिए इक्वेटर लिखा है, इक्वेटर के यहाँ पे 0 डिग्री, इक्वेटर ऑलवेज 0 डिग्री, ठीक है। द इक्वेटर डिवाइडेड अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। जहाँ पे इक्वेटर है वहाँ से अर्थ के 2 इक्वल पार्ट्स हो जा रहे हैं, ठीक है। द पोर्शन above the equator is called northern hemisphere and the portion toward the south equator is called southern hemisphere। देखिए इक्वेटर के जो above मीन्स ऊपर साइड है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इक्वेटर के नीचे साइड है, ठीक है, उसको हम कहेंगे सदर्न हेमिस्फीयर। तो जो ये लेटीट्यूड है उसमें देखिए कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो हम पहले नॉर्दर्न वाले देखेंगे। 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लेटीट्यूड, एन मीन्स नॉर्दर्न, LAT मीन्स लेटीट्यूड, 23.5 नॉर्दर्न लेटीट्यूड, ओके। तो वो हम कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कहाँ पे है ये? नॉर्दर्न साइड। 23.5 NLAT मीन्स जो एन हो नॉर्दर्न, LAT लेटीट्यूड, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है उसको हम कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर।
वाइल अभी देखिए नीचे की तरफ देखिए, वहां पे भी लिखा है 23.5 एस, ऊपर लिखा था एन, यहाँ पे लिखा है एस। एस मीन्स सदर्न, एलएटी लेटीट्यूड। तो ये हो गया साउथ साइड, तो हम उसको कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अगर नॉर्दर्न है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, साउथ की साइड है तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, उसके बाद देखिए अगेन नॉर्थ की साइड देखेंगे, 66.5 लेटीट्यूड। 66.5 लेटीट्यूड जो नॉर्थ की साइड है इक्वेटर से, उसको हम कहेंगे आर्कटिक सर्कल। वहाँ पे देखिए ग्रीन कलर में आर्कटिक सर्कल लिखा हुआ है। अभी ऑपोजिट साइड में साउथ की साइड लिखा है 66.5 डिग्री एस लेटीट्यूड। तो जो 66.5 साउथ की साइड है उसको हम कहेंगे एंटार्क्टिक सर्कल। ठीक है, क्लियर इट। जीरो इक्वेटर से अगर ऊपर की साइड नॉर्थ में जाएंगे तो वहाँ पे भी 23.5 है, और नीचे 23.5 मीन्स नॉर्थ का 23 और साउथ का भी 23.5 लेटीट्यूड। ओके, तो नॉर्थ का नाम होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, साउथ में रहेगा नाम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अगर 66.5 डिग्री में जाएंगे तो नॉर्थ की तरफ होगा आर्कटिक सर्कल एंड साउथ की तरफ होगा एंटार्क्टिक सर्कल। जो हमारी अर्थ है ना वो थोड़ी टिल्टेड है, ठीक है, कॉर्नर से टिल्टेड है। नाउ द स्पीड ऑफ the sun between tropic of cancer in the north and the tropic of capricorn in the south of the equator is called solstice। जो स्पीड है सन की ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच की, यहाँ पे जो स्पीड आएगी सन की उसको हम कहेंगे solstice। ठीक है, therefore the circle between this are called solstice। तो वहाँ पे जो बिटवीन जो सन रहेगा, जो सर्कल में वो सन होगा उसको हम कहेंगे सोल्स्टिस। इट टेक्स 6 months फॉर दिस स्पीड ऑफ द सन। तो सन को 6 month लगते हैं। ठीक है, सन की स्पीड क्या रहेगी, वन एंगल टू अनदर एंगल, तो ये जो है उसकी स्पीड रहेगी 6 month। और जो हमारी सन है वो थोड़ी टिल्टेड है, तो जो सन रेस है वो मोस्ट ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ज़्यादा सन रेस आती हैं। ठीक है, इक्वेटर मीन्स मिडल ऑफ द अर्थ, वहाँ पे सन रेज ऑलमोस्ट ज़्यादा रहती हैं। ठीक है, और जो सन रेस है वो स्ट्रेट फॉल होती है, स्ट्रेट आती है सन रेस। कहाँ पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बिटवीन। ओके, क्लियर इट। और जो हमारी अर्थ है वो टिल्टेड है कॉर्नर पे, कितनी डिग्री, 23.5 डिग्री। ओके, 23.5 डिग्री टिल्टेड है। यहाँ पे जो 23 है उसको हम रीड करेंगे एज ए डिग्री। ओके, और जो हम 0.5 बोलते हैं, 0.5 इज रीड एज ए मिनट। क्लियर।